अब एक चीज बताओ, मैट्रिसेस हम स्टार्ट करेंगे आज से। मैट्रिसेस स्टार्ट। गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग जी। इसका बेसिक्स पढ़ाना है, मैट्रिसेस का बेसिक्स पढ़ने की जरूरत तो नहीं होनी चाहिए वैसे, है ना। अगर आप बोलोगे तो पढ़ा देंगे, अगर आप बोलोगे तो नहीं करवाएंगे। आप बताओ, आपको बेसिक सीखना है, क्योंकि अभी तो 12th का पेपर दे के आ रहे हो, तो बेसिक्स तो आना ही चाहिए मैट्रिसेस का, है ना। क्या बोलते हो, सीधा पीवाईक्यू स्टार्ट करें। देखो पेपर हुआ था 2022 में, 2023 में, 2024 में, लगातार 3 सालों से पेपर हो रहा है ना, 3 सालों से पेपर हो रहा है, तो हम आपको डायरेक्ट क्वेश्चन से करवा देते हैं। ठीक है, एक ना ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एक ये नोट कर लेना, ये नोट कर लो, ठीक है, ये जरूरी है। इसमें देखो a+b का होल स्क्वायर हो, क्योंकि इसके ऊपर भी पेपर में ना क्वेश्चन, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इसके ऊपर भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, तो अगर a+b का होल स्क्वायर हो तो इसको इस तरीके से करते हैं, इसको ना ऐसे मत कर देना कि a² + b² + 2ab। अगर आप इसको इस तरीके से करोगे तो गलत हो जाएगा, तो इसको इस तरीके से तो बिल्कुल भी नहीं करना। a+b का होल स्क्वायर आपने इस तरीके से तो बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, सीयूईटी में टोटल 85 क्वेश्चंस होते हैं, 3 सेक्शंस होती हैं, 85 क्वेश्चंस होते हैं टोटल, और 3 सेक्शंस होती हैं। सेक्शन ए में 15 क्वेश्चन करने होते हैं, सारे करने होते हैं, सेक्शन ए में तो सारे करने होते हैं। सेक्शन बी में टोटल 40 क्वेश्चन होते हैं, 40 नहीं, सेक्शन ए में 15, सेक्शन बी में 30। हाँ, सेक्शन ए में 15 क्वेश्चन होते हैं, 15 के 15 करने होते हैं। सेक्शन बी में 30 क्वेश्चन होते हैं, 25 करने होते हैं। और सेक्शन सी में 30 क्वेश्चन करने होते हैं, 25 करने होते हैं। और इसका जो सिलेबस है ना, वो उसके सिलेबस में थोड़ी चेंज है, क्योंकि जो आपने पुरानी वाली एनसीईआरटी की है ना, जो नई एनसीईआरटी की है, तो वो वाला सिलेबस तो बिल्कुल नहीं है। मतलब कुछ टॉपिक पुरानी वाली एनसीईआरटी के भी हैं, तो आपको सारे करने हैं। ठीक है, एक बार ये नोट कर लेना। चलो स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करो, तब तक करो इसको सॉल्व। एनसीईआरटी से कितने मार्क्स का आता है देख लो। एनसीईआरटी अभी तुम्हारे सामने क्वेश्चन बताएंगे, देख लो कितने एनसीईआरटी से आते हैं, है ना। चेक करो, देखो कितने क्वेश्चंस एनसीईआरटी में पूछे जाते हैं। हम सीयूईटी के ऊपर वीडियो बना देंगे, आपको पूरी एक डिटेल वीडियो बना के दे देते हैं। ठीक है, बिट सैट, जिसने जेई पढ़ लिया उसके लिए बिट सैट आसान हो जाता है, जिसने जेई पढ़ लिया उसके लिए तो सब कुछ हो जाता है, एनडीए हो जाता है, सीयूईटी हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। नहीं, 11th का नहीं आता, इसमें 11th का नहीं आता, इसमें सिर्फ क्लास 12th का आता है। ठीक है, इसमें सिर्फ क्लास 12th का आता है। तो पढ़ो, जैसे पहला क्वेश्चन है, पहले पढ़ क्वेश्चन कर लेते हैं। ये तुम्हारी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन तुम्हारी एनसीईआरटी का, चैप्टर 3 मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है शायद। ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब ए का ट्रांसपोज ए होगा और बी का ट्रांसपोज बी होगा। आपको बताना है कि ए बी माइनस बी ए क्या है इनमें से। अब ऐसा नहीं करना कि सर मैं 0 इसको टिक करके आ जाओ, इसको मत टिक कर देना, क्योंकि ए बी और बी ए बराबर नहीं होते। ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, है ना। तो कैसे करेंगे, देखो इसको P मान लो, P इक्वल टू ए बी माइनस बी ए। दोनों तरफ क्या करो, ट्रांसपोज अप्लाई करो, तो ये बनेगा ए बी माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज। अब देखो ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज, ए बी के ट्रांसपोज को लिख दो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ठीक है, ए बी के ट्रांसपोज को लिख दो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो इसको लिखो बी ट्रांसपोज डॉट ए ट्रांसपोज, इसको लिखो ए ट्रांसपोज डॉट बी ट्रांसपोज। अब ध्यान से देखो, बी ट्रांसपोज बी है, ए ट्रांसपोज ए है, बी ट्रांसपोज की जगह बी और ए ट्रांसपोज की जगह ए, तो ये बनेगा बी, ये बनेगा ए ट्रांसपोज की जगह ए, बी ट्रांसपोज की जगह बी। अब हमें क्या करना है, इसको बनाना है ए बी माइनस बी ए। क्या बनाना है, ए बी माइनस बी ए।
तो आप क्या करो, इसमें से माइनस कॉमन निकालो, तो ये बनेगा ए बी माइनस बी ए, और ए बी माइनस बी ए क्या होगा, ए बी माइनस बी ए को पी लिख दो, तो इसका मतलब पी ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस पी, तो आप क्या बोल सकते हो, पी इक्वल टू ए बी माइनस बी ए। ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया, इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आप इसको बोल सकते हो ये मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो कौन सा इसका आंसर हो जाएगा, सी, सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, इसको करो ट्राई तब तक, इसको देखो, बट डिलीटेड पोर्शन इज नॉट देयर दिस टाइम, डिलीटेड पोर्शन इज नॉट देयर, देख लेते हैं। ठीक है, देख लेते हैं, अभी फिलहाल ये तो है ना सिलेबस में, वो तो कर सकते हैं ना। ठीक है, देखो इसको यहां तक 2024 बोर्ड्स, चलो जी, थैंक यू जी, आपको भी थैंक यू। सीयूटी में 5 सब्जेक्ट लेने जरूरी हैं या 3 सब्जेक्ट से करना चाहिए, हम इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना देंगे, फिर आप देख लेना, हम सीयूटी के ऊपर एक डिटेल वीडियो बना देते हैं, आपके जो भी डाउट्स होंगे हम सब क्लियर कर देंगे। ठीक है, नहीं पीवाई क्यों नहीं होंगे, सब कुछ करवाएंगे, आज तो पीवाई क्यों करवाएंगे ना, 1 घंटे की क्लास होगी, सिर्फ पीवाई क्यों नहीं करवाएंगे, डिटेल में सब कुछ करवाएंगे, सिर्फ पीवाई क्यों थोड़ा करवाएंगे, पेपर में पीवाई क्यों थोड़ा आएंगे। अगला क्वेश्चन, ए दिया हुआ है, ए का ऑर्डर दिया हुआ है, ये ए का ऑर्डर है, ए का ऑर्डर है 3 into 2 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बी का ऑर्डर है x into y और इक्वल टू सी का ऑर्डर है 3 into 1। तो आपको बताना है कि x और y क्या होगा। ठीक है, आपको बताना है इसमें x और y की वैल्यू क्या होगी। देखो आप यहां से ही देख लो, ये इक्वल टू है, इसको ठीक करना, इक्वल टू, इक्वल टू। अच्छा, अब यहां से देखो, दो मैट्रिक्स कब मल्टीप्लाई होते हैं, दो मैट्रिक्स तभी मल्टीप्लाई होते हैं जब ये दोनों सेम हो, है ना। तो x तो 2 हो गया, और जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इसका ऑर्डर क्या आना चाहिए, 3 into y, और बीच में क्या है, इक्वल टू, और ये क्या देके रखा हुआ है 3 into 1। तो कंपेयर कर लो, y कितना हो जाएगा, y 1 हो जाएगा, x2 y1, x2 हो जाएगा, y1 हो जाएगा, समझ गए। नहीं, देखो अगला, इसको तब तक ट्राई करो। सर अप्रैल अटेम्प्ट मैट्रिक्स मैथ से डर लग रहा है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, बस देखते जाओ कैसा आता है पेपर में। ठीक है, अगला देखो, A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड I इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ए स्क्वायर इक्वल टू ए दिया हुआ है, आपको ये निकालना है। ठीक है, ये पूरा निकालना है, ए आई माइनस 2 ए का होल क्यूब प्लस 2 ए क्यूब, करो जरा सॉल्व इसको, देखो क्या बनेगा, करो इसको सॉल्व, आई माइनस 2 ए का होल क्यूब करना, सॉल्व करना इसको जल्दी से, आंसर बताओ क्या होगा इसका, इसका आंसर निकालो, इसका आंसर बताओ क्या होगा। अगर आप ड्रॉप लेना चाहते हो तो आपको ड्रॉप लेना चाहिए। ठीक है, सीयूईटी से जेई थोड़ा क्लियर हो जाएगा, अगर आप लोग ड्रॉप लेना चाहते हो तो आपको ड्रॉप लेना चाहिए, सीयूईटी से जेई नहीं क्लियर होता। देखो इसमें दिया हुआ है, अगर कोई बच्चा इंटरेस्टेड है जेई में पढ़ने के लिए तो आपको ड्रॉप लेना चाहिए। ठीक है, 100% लेना चाहिए। देखो इसको कैसे करेंगे, आई माइनस 2 ए का होल क्यूब प्लस 2 ए का क्यूब, इसमें ए माइनस बी का होल क्यूब लगाओ, ये बनता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब 8 ए क्यूब, फिर माइनस 3 ए बी 6 2 ज़ा, ठीक है, इसमें सीधा लगा दो 3 ए स्क्वायर बी लगाओ, 3 आई स्क्वायर 3 2 ज़ा 6 6 आई स्क्वायर ए
प्लस 3ab² 3ab² ऐसा बनेगा 12i² प्लस 2a³ ठीक है, समझ गए ना, ये बना a³ b³ 3a² b प्लस 3ab², ठीक है, 3a², देखो इसका स्क्वायर किया 3 2 6 और 3ab² 3 2 3 4 12 12ia²। i³ क्या होता है, i को जितनी मर्जी बार मल्टीप्लाई करो i होगा, तो ये तो डायरेक्ट i बन जाएगा। फिर 8a³ a³ क्या होता है, देखो a³ को लिख दो a² इंटू a दिया हुआ है, तो ये बना a इंटू a, ये a² हो गया और a² वापस a है, तो a³ को लिख दो a, ये a हो गया। फिर i², देखो i² डॉट a, i² क्या होता है, i होता है, i डॉट a e होता है, तो इसको a लिख दो, ठीक है। इसी तरह i डॉट a², i डॉट a² होता है और a² a के बराबर दिया मैं, तो इसको लिख दो 12a प्लस 2a³ a³ कितना दिया हुआ है, ठीक है, a³ कितना दिया हुआ है, a³ a है, a³ a दे के रखा हुआ। अब इनको करो प्लस, ये बनेगा -2a प्लस 2a, इसको करो इससे i डॉट a डॉट i, इसको इससे -2a² प्लस 2a, ये बनेगा a डॉट i, a हो जाएगा a² a के बराबर है, तो देख लो क्या आ गया आंसर, a आ गया, तो डी आंसर है। देखो इसको डी आंसर आ गया, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला देखो, इसको बताओ ये क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अगला देखो, इसमें देखो ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, आपको बताना है कि ये मैट्रिक्स क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक है या सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, आपको देखना है इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा, ठीक है। क्या इस मैट्रिक्स को स्केलर बोल सकते हैं, यस ये ट्रू है, ये स्केलर है। क्या इस मैट्रिक्स को डायगोनल बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, डायगोनल भी है। क्या इस मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, क्यों, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक में डायगोनल में सारे जीरो होते हैं, तो यहाँ पे तो जीरो नहीं है, तो ये नहीं होगा। क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, बिल्कुल, इसका ट्रांसपोज निकाल के देख लो, इसका ट्रांसपोज निकालोगे तो यही आएगा, सिमेट्रिक ही आएगा, तो कौन सा वाला ऑप्शन हुआ, सेकंड और फोर्थ, ये करेक्ट होगा, ठीक है, फोर्थ का फर्स्ट, ठीक है। चलो अगला नेक्स्ट, इसको देखो, इसका ना एक ऑप्शन गलत, एक ऑप्शन नहीं है इसमें, इसमें एक ऑप्शन नहीं है, वो मिसप्रिंट हो गया, मैं देखते हैं क्या आता है। पहले तो देखो अगला दिया हुआ है पी दिया क्यू दिया, आपको पी क्यू का ट्रांसपोज निकालना है, ठीक है, आपको पी क्यू का क्या निकालना है, ट्रांसपोज निकालना है, तो निकालो जरा पी क्यू निकालो, पी क्यू क्या बनेगा, पी को क्यू से मल्टीप्लाई करो, देखो इसका ऑर्डर है 3 इंटू 1, इसका ऑर्डर है 1 इंटू 3, ठीक है, तो देखो ये दोनों सेम है, ये दोनों बिल्कुल सेम है, 3 इंटू 1 है ना, हाँ, और 1 इंटू 3, तो ऑर्डर क्या आएगा, 3 इंटू 3 आएगा, आंसर में आएगा 3 इंटू 3, और पी क्यू का ट्रांसपोज भी 3 इंटू 3 होगा, ठीक है। करो इनको मल्टीप्लाई पहले, ये बनेगा -2, ये बनेगा 4, ये बनेगा -1, ये 4, फिर ये बनेगा -8 2 2 -4 1। अब इसका ट्रांसपोज निकाल लो, पी क्यू का ट्रांसपोज, इस रो को इधर ले आओ, -2 4 -1, फिर इस रो को 4 -8 2, और इस वाली रो को 2 -4 1, तो देख लो कौन सा मैच हो रहा है,
है ना, डी मैच हो रहा है, देख लो एक बार, डी मैच हो रहा है इसमें, डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, इसको जरा देखो, ए आई दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, आपको बताना है ए स्क्वायर इक्वल टू आई है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा मैच होगा। ठीक है, बताओ जी फिजिक्स और केमिस्ट्री का कहां से पढ़े, फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए भी बता दो आप लोग कहां से तैयारी कर रहे हो, वो लिख दो। ग्रेजुएशन और बीटेक में क्या डिफरेंस है, ग्रेजुएशन भी, बीटेक वाले को भी ग्रेजुएट ही कहते हैं। ठीक है, जो बीटेक करता है उसको भी ग्रेजुएट कहते हैं। नहीं जी, एनडीए के लिए तो बिल्कुल भी एनएफ नहीं है, एनडीए के लिए नया चैनल, एनडीए के लिए हम नया चैनल बनाएंगे, एनडीए के लिए पढ़ाएंगे आपको, एनडीए के लिए भी ऐसा चैनल बनाएंगे जिससे आपका एनडीए भी क्लियर होगा। ठीक है, लेकिन इंतजार करो। चलो अगला, आई दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, ए स्क्वायर इक्वल टू आई, आपको बताना है कि क्या होगा। देखो ए स्क्वायर इक्वल टू आई है, इसमें ए स्क्वायर, ए की 2 बार वैल्यू डाल दो, ए बी सी माइनस ए, इसमें ए की वैल्यू ए बी सी माइनस ए, और आई की वैल्यू आई है 1001, इसको करो मल्टीप्लाई, क्या बनेगा देखो, इसको इससे ए स्क्वायर प्लस बी सी, ए बी माइनस ए बी 0, ए सी माइनस ए सी 0, बी सी प्लस ए स्क्वायर, अब कंपेयर कर लो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी सी इक्वल टू प्लस इक्वल टू 1, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी सी इक्वल टू 0, ये लो जी, ये इसका बी आंसर हो जाएगा। देखो बिल्कुल जी, ये पढ़ोगे तो सीयूईटी के लिए एनएफ रहेगा। ठीक है, थ्योरी क्लियर करने के लिए कौन सी प्लेलिस्ट, मैट्रिसेस की थ्योरी तो हमने पढ़ाई हुई है पहले भी। अरे तुम लोग अभी तो पेपर दे के आए हो, मैट्रिसेस में क्या थ्योरी पढ़नी है, अभी तो पेपर दिया तुम लोगों ने, अभी कितना टाइम हुआ है तुम लोगों को पेपर देते, ज्यादा टाइम थोड़ा हो गया। चलो अगला, इसको देखो, इसको बताओ इसका क्या आंसर होगा। अगला देखो, सर सिलेबस चेंज हो गया है सीयूईटी का, हम करते हैं इसके ऊपर भी वीडियो अपलोड करते हैं, सेम ही है, ज्यादा कुछ खास नहीं है। ठीक है, सेम ही सिलेबस है, ज्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है। अच्छा देखो अब, अरे न्यू सिलेबस ही करवा रहे हैं, न्यू सिलेबस ही करा रहे हैं आपको, पुराने वाले सिलेबस से नहीं पढ़ा रहे हैं, न्यू सिलेबस ही करवा रहे हैं, वो जो पहले डिलीटेड पोर्शन था वो नहीं आएगा, बाकी जो तुम एनसीईआरटी में पढ़ के आए हो वो तो आएगा ना। एक मंथ में एनडीए नहीं होता, एक मंथ में तो बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, चलो अब इसमें देखो, इसको क्या करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और एक्स की वैल्यू निकालनी है, करो इनको मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, ये बनेगा 5 प्लस 3x, और इसको इससे मल्टीप्लाई, ये बनेगा 20 प्लस 12, है ना, ये बनेगा 20 प्लस 30, नहीं क्या लिख रहे हैं यार, इसको इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लाइट इतनी पड़ रही है ना इसमें, हम इसको इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये बनेगा 4x प्लस 10, और ये बनेगा 5 6, अब इसको कंपेयर करो। ठीक है, इसको इससे 1 प्लस 3x बनेगा, ये बनेगा x प्लस 6 बनेगा, x प्लस 6 इक्वल टू 5, x इक्वल टू -1, सी, सी इसका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सर सबने नहीं दिया है, ड्रॉपर भी हैं, अच्छा ठीक है, मैट्रिसेस का अब एक काम करो, मैट्रिसेस का हम, मैट्रिसेस का ना क्या बोलते हैं, पिछले साल वाली वीडियो देख लो एक बार। ठीक है, हम हमें पूछ लेना, लास्ट में हम आपको दिखा देंगे। ठीक है, बाकी चैप्टर का करा देंगे बेसिक, हम नहीं टेंशन लो। चलो इसको तब तक ट्राई करो।
ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी दिया क्यू दिया और पी क्यू दिया हुआ इसके बराबर, तो आपको बताना है देन द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी रेस्ट पर ए बी, ए प्लस बी रेस्ट पर ए बी, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो ए प्लस बी रेस्ट पर ए बी की वैल्यू निकालनी, तो पहले पी और क्यू को मल्टीप्लाई कर लो, पी क्यू को मल्टीप्लाई, इसको इससे 0 ए बी, फिर इसको इससे 0, इसको इससे 6 ए बी माइनस बी स्क्वायर, है ना, 6 ए बी 2 ए बी, 2 ए बी माइनस बी स्क्वायर, 2 ए बी माइनस बी स्क्वायर, और लास्ट वाला देखो, लास्ट वाला 2 ए स्क्वायर 0। अब यहां से कंपेयर कर लो, 2038 करो कंपेयर, देखो ए बी इक्वल टू 2 ए बी माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3, 2 ए स्क्वायर इक्वल टू 8, यहां से ए स्क्वायर 4 हो जाएगा, इसमें ए बी की वैल्यू डालो, ए बी कितना है 2 इंटू 2, है ना, तो यहां से बी स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो बी 1 हो गया, बी 1 ए 2, आपको निकालना है ए प्लस बी रेस्ट पर ए बी, ए प्लस बी 2 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 1, 3 की पावर 2 9, 9 आंसर हो जाएगा। देखो इसको यहां तक 9 इसका आंसर हो गया। तुम लोग पढ़ लो बस, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा क्यूआर कोड, क्या, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा क्यूआर कोड, पढ़ लो बस, इतना हमारे ऊपर एहसान कर लो, पढ़ाई कर लो। ठीक है, अगला टेंशन ना लो, बड़े पैसे हम कमा लेते हैं, पैसे की नहीं हमें टेंशन। अब देखो अगला क्वेश्चन नंबर 9, लेट ए बी अ मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू आई दिया हुआ है, आपको ये निकालना है, आई प्लस ए पावर 4 माइनस 8 ए, क्या निकालना है, आई प्लस ए की पावर 4, प्लेन करना है, बता देंगे, रुक जाओ यार, अभी स्टार्ट किया ना, सारा बताएंगे आपको, पहले टेंशन लेके बैठे हुए हो, तब बताएंगे आस्ता आस्ता, प्लेन अगर करना होगा तो बता देंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट, ए स्क्वायर इक्वल टू आई है, इसका सॉल्व करो जरा, इसका देखो क्या आएगा, आई प्लस ए की पावर 4 निकालना है, देखना कैसे करेंगे इसको, आई प्लस ए रेस्ट पर 4 माइनस 8 ए, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करो, इसको लिखो आई प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस 8 ए, ये ऐसा बन जाएगा, यहां पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो, ठीक है, यहां पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ, तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, ये ऐसा बन गया, है ना। अब देखो आई स्क्वायर को क्या लिख सकते हो आप, 2 बार आई को मल्टीप्लाई करके देख लो, आई स्क्वायर को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे आई आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो सेम ही आता है, तो ये बन गया आई। फिर ए स्क्वायर की वैल्यू देखो क्या, ए स्क्वायर भी आई दिया, आई डॉट ए ही होता है का स्क्वायर और माइनस 8 ए, है ना, ये ऐसा कुछ बन जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्या करो, आई प्लस आई 2i हो जाएगा, 2i प्लस 2a का होल स्क्वायर माइनस 8a, इन दोनों में 2 कॉमन, अंदर बचेगा i प्लस ए, और ये वाला जो स्क्वायर है इस पे भी लगा दो, इस पे भी लगा दो, ये ऐसा बन जाएगा, है ना। देखो अभी आपने i प्लस ए का होल स्क्वायर सॉल्व किया, देखो ध्यान से, i प्लस ए का होल स्क्वायर अभी सॉल्व किया, i प्लस ए का होल स्क्वायर सॉल्व करने के बाद क्या बना, ये बना 2i प्लस 2a,
2 का स्क्वायर 4, इसको सॉल्व करने के बाद ये आएगा 2i प्लस 2a माइनस 8a, तो ये बनेगा 8i प्लस 8a माइनस 8a, तो ये है 8i। ये लो जी, ये आपका आंसर हो जाएगा बी। देखो इसको यहां तक टोटल कितने क्वेश्चन थे? टोटल होंगे कोई 30-32 क्वेश्चन होंगे। अब 30-32 के अलावा और भी तो करवाएंगे, सिर्फ ये थोड़ा करवाना है। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन थोड़ा करवाने हैं आपको। अच्छा अब ये देखो जरा, इसमें देखो क्या दिया है, इसमें ये मैट्रिक्स पूछा हुआ है। ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना? तो ध्यान से देखो, देखो डायगोनल में 0 दिख रहा है ना, अल्फा माइनस अल्फा, बीटा माइनस बीटा, गामा माइनस गामा। ठीक है, तो स्क्यू सिमेट्रिक तो है, स्क्वायर भी है क्योंकि इसका ऑर्डर 3x3 है, तो स्क्वायर भी है। डायगोनल नहीं है क्योंकि डायगोनल में क्या होना चाहिए, डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे 0 होने चाहिए। डायगोनल भी 0 होगा चलेगा, लेकिन सबसे जरूरी है कि बाकी 0 होने चाहिए, तो बाकी 0 नहीं है। ठीक है, आप इसका आप चेक कर सकते हो, इसमें ए ट्रांसपोज निकालो, माइनस से मल्टीप्लाई करो, स्क्यू सिमेट्रिक आ जाएगा। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक, सॉरी स्क्यू सिमेट्रिक बोला हमने, ठीक है, सिमेट्रिक नहीं है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ए और डी ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए ना? इसका ट्रांसपोज निकालो और उसको माइनस से मल्टीप्लाई करो, अगर नहीं पता चला करके दिखा देते हम। ठीक है, इसका अगर आपको नहीं पता चला, ए का ट्रांसपोज निकालो एक बार, देखो ये बनेगा 0 अल्फा बीटा माइनस अल्फा 0 गामा माइनस बीटा माइनस गामा 0। अब इसको माइनस से मल्टीप्लाई करो, तो ये बनेगा 0 अल्फा बीटा माइनस अल्फा 0 गामा माइनस बीटा माइनस गामा 0। ध्यान से देखो, ये ए, ये यही बन गया, ए बन गया, तो ए माइनस ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, तो इसका मतलब है ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखो, अब खत्म हो गए। लो जी, 24 में टोटल 10 ही क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, सेट वाइज पेपर आता है, टोटल में 24 10 ही क्वेश्चन थे। अब 23 के स्टार्ट करते हैं। इसमें देखो क्या दिया हुआ है, इफ द मैट्रिक्स ए, ये मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, आपको बताना है कि ए स्क्वायर क्या होगा। निकालो जरा ए स्क्वायर, ए को 2 बार मल्टीप्लाई करो, ए स्क्वायर, इसमें ए की 2 बार वैल्यू रिप्लेस करो, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। यहां पे वापस ए की वैल्यू, ए दिया हुआ है कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इसको इससे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर इसको इससे साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इसी तरह इसको इससे, ये भी बनेगा -2 साइन थीटा कॉस थीटा, और फिर इसको इससे, ये बनेगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो प्लस पहले लिख दो। ठीक है, हमने प्लस वाला पहले लिखा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हमने क्या किया, हमने प्लस वाला पहले लिख दिया, और ये फॉर्मूला है देखो, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 2 साइन थीटा cos थीटा का फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा। तो ये बन जाएगा cos 2 थीटा, ये बन जाएगा साइन 2 थीटा,
माइनस साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा। तो देख लो कौन सा मैच हुआ, ये वाला मैच होगा ए, है ना। देखो जरा ए मैच हुआ, नहीं आएगा, डिलीटेड पार्ट से नहीं आएगा। सर मैथ्स में 73 बन रहे हैं, कितने में से, 80 में से कि 100 में से। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ द मैट्रिक्स दिस, ये मैट्रिक्स क्यूस मैट्रिक दिया हुआ है, तो आपको बताना है कि एक्स वाई जेड इसमें से क्या हो सकता है। ठीक है, अगर ये मैट्रिक्स क्यूस मैट्रिक है तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए होता है ना। तो पहले तो इसका ट्रांसपोज निकाल लो, इसको यहां ले जाओ, 0 एक्स प्लस वाई 1, फिर इस वाले को 3 जेड और 2, फिर इसको x माइनस वाई -2 0, और इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, माइनस ए निकालना है तो माइनस से मल्टीप्लाई करो, 0 माइनस एक्स प्लस वाई -1 -3 माइनस जेड 2 माइनस एक्स माइनस वाई 2 0। ठीक है, ये बन गया। अब कंपेयर कर लो, देखो पहले इसको कर लो, x माइनस वाई इक्वल टू -1 है ना, x माइनस वाई इक्वल टू -1, और फिर इसको करो x प्लस वाई इक्वल टू -3। इनको सॉल्व कर लो, एक सेकंड, यहाँ पे x माइनस वाई था, इसको सॉल्व करो, प्लस कर लो दोनों को, प्लस करोगे तो ये और ये क्या, ये बना 2x -3 -1 -4, तो यहां से x हो जाएगा -2 है ना। अब यहाँ पे इसमें वैल्यू डाल दो, x माइनस वाई इक्वल टू -1, x की जगह -2 तो y हो जाएगा -1, और इसको कंपेयर कर लो, z इक्वल टू -z, इसको यहां ले आओ। ठीक है, तो ये बनेगा z प्लस जेड इक्वल टू 0, 2z इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0। तो देखो क्या आया, x -2 y -1 और z 0। सी, देखो इसको यहां तक, सी इसका आंसर। सर मैथ्स में 95 तक बन रहे हैं, चलो जी बढ़िया है ना। सारे क्वेश्चन वही आए थे, सारे क्वेश्चन आपको वही आए थे, सारे क्वेश्चन आपको वही आए थे जो हमने आपको करवाए थे ना। आप पेपर उठा के देख लो, हमने सारे सेट देखे, सारे क्वेश्चन वही है, वो वेक्टर का देख लो, किसी का भी देख लो। सर क्या इतना काफी, हाँ आपको अब जितना पढ़ाएंगे उतना भी कर लोगे तो काफी रहेगा। ठीक है, जितना आपको करवाएंगे उतना कर लो, काफी रहेगा। अभी तक आपको लग रहा है कि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता, अभी तक आपने जितने क्वेश्चन किए आपको लगा कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता, तो वहां से ही पता चल जाता है कि हाँ भाई हमें आता है, मैट्रिसेस हमें आता है, हमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। एनडीए में मैथ्स के कितने चैप्टर आते हैं, 11th और 12th पूरी आती है। एनडीए में तो 11th और 12th पूरी आती है। एनडीए में जिसका मैथ क्लियर हो गया उसका एनडीए क्लियर हो जाता है। एनडीए में 2 पेपर होते हैं ना, एक मैथ का होता है और एक ओवरऑल पेपर होता है, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो नहीं, मैथ नहीं, बायो हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी इंग्लिश सब मिला के होता है, और एक पेपर अलग से मैथ का होता है। ठीक है, अगला ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, बताओ जी ये कौन सा मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स तो नहीं है ना, क्योंकि इसके डायगोनल में 0, इसके ये 0 होने चाहिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। देखो आप खुद ही चेक करो, 1 का -1 -3 का 3 0 का 0 है ना, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक है। चेक करने की जरूरत है, अगर आप लोग बोलोगे तो चेक करके दिखा देते हैं। बताओ जी, चेक करने की जरूरत तो नहीं है ना, जैसे आपने यहां पे किया सेम इसी तरीके से करना है। आपने क्या करना है, -8 ट्रांसपोज निकालना है ना, जैसे हमने यहां पे किया, ये देखो जैसे हमने यहां चेक किया था, सेम इसी, ये सेम क्वेश्चन है, इसी तरीके से आपको चेक करना है। ठीक है, चेक तो नहीं करने की जरूरत है, बस सिंपल सी बात है। अगर आपको कभी स्क्यू सिमेट्री देखना है ना, हमेशा ध्यान रखना डायगोनल 0 होना चाहिए, जो यहां पे है उसका अपोजिट यहां होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे -3 है तो इसका अपोजिट यहां होना चाहिए,
अब यहाँ पे +0 मान लो तो यहाँ -0 मान लो, है ना, इस तरीके से इसको याद कर सकते हो। सीयूईटी के थ्रू बीटेक कॉलेज, वो तो मिल जाता है, प्राइवेट कॉलेज तो कोई भी मिल जाता है यार, प्राइवेट कॉलेज तो कोई भी मिल जाता है, लेकिन फिर प्लेसमेंट नहीं होती है। प्राइवेट कॉलेज तो कोई भी मिल जाता है बीटेक के लिए, लेकिन प्लेसमेंट नहीं होती है। वाई नॉट स्केलर? स्केलर क्यों नहीं है? स्केलर ऐसा होता है, स्केलर ऐसा होता है, इसके यहां पे सारे 0 होते हैं, इसको बोलते हैं स्केलर, ठीक है, इसको बोलते हैं स्केलर। तो ऐसा बन रहा है, डायगोनल कुछ भी हो, डायगोनल 0 भी हो सकता है, लेकिन ऐसा कहां बन रहा है, स्केलर कैसा हो गया, है ना। अच्छा जी, अगला, द ऑर्डर ऑफ ए नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है? कोई भी हो सकता है ना। ये ले लो, ये भी नल मैट्रिक्स है, ये ले लो 0 0, ये भी नल मैट्रिक्स है, ऐसा ले लो 0 0, ये भी नल मैट्रिक्स है। तो ऑर्डर कुछ भी हो सकता है ना, एनी ऑर्डर। नल मैट्रिक्स का तो कोई भी ऑर्डर हो सकता है। नहीं, जरूरी नहीं है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि डायगोनल में, ऐसा जरूरी नहीं है कि डायगोनल, देखो जैसे ये डायगोनल है ना, ये डायगोनल है। अब यहां पे जो एबीसी है ना, वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, एबीसी एनी रियल नंबर। तो यहां पे 0 भी होगा एबीसी, तब भी ये डायगोनल है, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं आगे, अगला देखो, ये मैट्रिक्स बताओ कौन सा है? ये मैट्रिक्स 0 मैट्रिक्स, 0 तो नहीं है। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी में सारे 1 होने चाहिए, तो 1 तो नहीं है। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स कैसा होता है? स्केलर मैट्रिक्स ऐसा होता है, ये सारे सेम होने चाहिए, है ना, इसको स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। यहां पे ए होना चाहिए, तो सेम तो नहीं है ना, अलग अलग है। तो ये मैट्रिक्स जो है डायगोनल मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? इस मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। इस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। चलो नेक्स्ट, अगला, इफ मैट्रिक्स ए इज ऑफ ऑर्डर 2 into 3, बी ऑफ ऑर्डर 3 into 2, देन आपको बताना है कि ए बी एंड बी ए आर बोथ डिफाइंड कि नहीं, है ना। अब देखो, अगर ए का ऑर्डर, ए का ऑर्डर क्या है? ए का ऑर्डर है 2 into 3, बी का ऑर्डर है 3 into 2, तो क्या ए बी डिफाइन है? देखो ये दोनों सेम है ना, तो ए बी का ऑर्डर क्या होगा? ए बी का ऑर्डर होगा 2 into 2। इसी तरह बी ए का ऑर्डर चेक करो, बी ए का चेक करो, बी का ऑर्डर है 3 into 2, ए का ऑर्डर है 2 into 3, तो क्या बी ए डिफाइंड है ना। देखो ये दोनों सेम है, सेम है, तो बी ए का ऑर्डर क्या होगा? 3 into 3, बी का ऑर्डर हो जाएगा 3 into 3। तो ए बी एंड बी ए आर बोथ डिफाइंड एंड आर इक्वल, इक्वल तो नहीं है ना, ए बी एंड बी आर डिफाइंड बट नॉट इक्वल, डी, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना, डी। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट अगला, इसको देखो, इसमें ए दिया हुआ है, ए स्क्वायर निकालना है, ठीक है, कर लोगे, सेम क्वेश्चन है, देखो सेम क्वेश्चन है, ये ऐसा ही है, सेम क्वेश्चन देखो, cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। तो ये वाला क्वेश्चन तुम होमवर्क करोगे, ठीक है, ये होमवर्क है, इसका आंसर ये आ जाएगा। इसमें हम आपको लिख के दे देते हैं, देखो इसमें बनेगा cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस sin स्क्वायर 2 थीटा, ये बन जाएगा cos 4 थीटा, और 2 sin 2 थीटा, 2 sin 2 थीटा cos 2 थीटा, ये बन जाएगा sin 4 थीटा, ठीक है। तो ये आप दो फॉर्मूले यहां पे यूज कर सकते हो, दोनों आपके काम आएंगे, ठीक है। चलो जी बढ़िया, आपका पेपर अच्छा हो गया ना, बस वही बढ़िया। 19 मार्च को, 19 मार्च को भी पेपर है क्या? इक्वल इसलिए नहीं क्योंकि ऑर्डर अलग अलग है। हाँ, सीयूईटी में आसान ही क्वेश्चन आते हैं, कुछ मुश्किल नहीं होते हैं।
ठीक है, चलो जी, बढ़िया, सब बढ़िया, लक्ष्य बढ़िया। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इज नॉट करेक्ट। आपको बताना है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। देखो पहला क्या दिया हुआ है, रो मैट्रिक्स हैज ओनली वन रो, करेक्ट है। एक रो मैट्रिक्स में तो एक ही रो होती है। डायगोनल मैट्रिक्स हैज ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू जीरो, कहता है कि जो डायगोनल मैट्रिक्स है क्या उसके सारे एलिमेंट्स डायगोनल वाले जीरो होते हैं? जरूरी नहीं है ना। जैसे अगर आप यहां पे ऐसा रख लो 2 3 4, जीरो हो भी सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने यहां पे ये रखा, ये डायगोनल ही है, इसको आप डायगोनल ही बोलोगे, ठीक है। ये मैट्रिक्स डायगोनल है, इसको भी डायगोनल बोलोगे, इसको भी डायगोनल बोलोगे। लेकिन इसने पूछा क्या डायगोनल एलिमेंट हमेशा जीरो होते हैं, तो ऐसा तो जरूरी नहीं कि जीरो हो सकते, नॉन जीरो भी तो हो सकते हैं। तो इसलिए आपका ये इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, ठीक है। अगला, सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइंग सर्टेन कंडीशन, बिल्कुल कोई ना कोई कंडीशन तो सेटिस्फाइड करता है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैज ऑल डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल टू जीरो, बिल्कुल सही, ये भी करेक्ट है, ठीक है। सीयूईटी का फॉर्म कैसे भरे? अरे यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियोस अवेलेबल है यार, यूट्यूब पे जाके देखो, वीडियो सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है। चलो अगला, नेक्स्ट, ये मैट्रिक्स बताना है, स्क्यू सिमेट्रिक है, आपको a प्लस बी प्लस सी निकालना है, ये कर लोगे, ठीक है। होमवर्क दे दें इसको, ये तो सेम क्वेश्चन है, ठीक है। ये होमवर्क रहा, ये होमवर्क रहा। चलो अब इसके बाद बाकी जो क्वेश्चंस है ना, हम अगली बार आपके साथ डिस्कस करेंगे। आज हम छोटी सी क्लास लेंगे, मंडे को बाकी क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो बाकी क्वेश्चंस लेंगे, किसी को कुछ पूछना तो बता दो जल्दी से।